वीडियो में हमने मांगी गई मात्रा और मांग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं मांग फलन। मांग फलन, इसको हम मांग के निर्धारक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग के निर्धारक तत्व। जिस प्रकार हमारी मांग भी दो प्रकार की होती थी, हमने पढ़ा था व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मांग तालिका, वो भी दो प्रकार की होती थी हमारी, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। उसके पश्चात हमने पढ़ा था मांग वक्र। मांग वक्र भी हमारा दो प्रकार का होता था, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। आज हम पढ़ते हैं मांग फलन। मांग फलन जिसे कि हम कहते हैं मांग के निर्धारक तत्व भी बोलते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा हमारा है बाजार मांग फलन। इसके नाम से हमें पता चलता है मांग के निर्धारक तत्व, मतलब मांग को निर्धारित करने वाले हमारे तत्व कौन कौन से हैं या किन तत्वों के आधार पर मांग को निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर। व्यक्तिगत मांग फलन से ज्ञात होता है कि बाजार में एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। कौन कौन से तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, आज हम उन तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है बेटा वस्तु की अपनी कीमत। व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर व्यक्तिगत मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व कि किसी वस्तु की मांग निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से। सबसे पहले आता है वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी स्वयं की जो कीमत होती है वो भी उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने के लिए बहुत प्रभाव डालती है। भाई जब हमने मांग की परिभाषा पढ़ी थी या मांग की मात्रा परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने वहां पर एक वर्ड यूज किया था, अन्य बातें समान रहने पर। क्या वर्ड यूज किया था? अन्य बातें समान रहने पर। तो अन्य बातें हैं यदि उनमें कोई भी परिवर्तन। अन्य बातें मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं। उपभोक्ता की आय होती है, संबंधित वस्तु की मांग होती है, रुचि था प्राथमिकताएं होती है और संभावना वगैरह बहुत सारी ये बातें होती हैं अन्य बातें। इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु की जो अपनी स्वयं की कीमत है वो किस प्रकार मांग को प्रभावित, वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत किस प्रकार मांग को क्या करती है? प्रभावित करती है। वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की अपनी खुद की स्वयं की कीमत क्या हो जाती है? कम। कीमत क्या होती है? कीमत हो गई कम। भाई सीधी सी बात है, यदि वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसके कारण उसकी मांग क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। मांग बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो जब वस्तु की जो पहले कीमत थी उस कीमत के अंदर उस वस्तु को खरीदने में सक्षम नहीं थी। तो जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता उसके अंदर जुड़ जाते हैं जो उस वस्तु की क्या करते हैं? मांग करने लग जाते हैं। तो कीमत कम होने पर हम उस वस्तु की मांग क्या करते हैं? अधिक करते हैं। जब वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। और जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? अधिक होने पर, जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? उसमें पर कम। लेकिन क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत में ही परिवर्तन होना चाहिए, अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं, अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है? नए उपभोक्ता की
आय में परिवर्तन होना चाहिए, न उसकी रुचिता प्राथमिकताओं के अंदर, और किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत में परिवर्तन होता है, तो वो भी वस्तु की मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं कीमतें हैं वो भी मांग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो संबंधित वस्तु, सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कि संबंधित वस्तु होती क्या है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, और दूसरी हमारी होती है पूरक वस्तुएं। दूसरी हमारी कौन सी होती है, पूरक वस्तुएं। सबसे पहले बात आती है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसके नाम से, इसके नाम के ऊपर जाओ, प्रतिस्थापन मतलब कि उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग जब हम कर सकते हैं तो कौन सी वस्तु होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। कौन सी वस्तु होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। जब जिस वस्तु के स्थान पर हम किसी दूसरी वस्तु का जब प्रयोग कर सकते हैं तो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं। इसके लिए हम जैसे फॉर एन एग्जाम्पल चाय या काफी, भाई क्या है, चाय और काफी मिलती जुलती सेम वस्तुएं हैं, तो चाय के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी चाय की प्रतिस्थापन क्या है, कॉफी, कॉफी की प्रतिस्थापन क्या है, चाय। दूसरी हमारी होती है पूरक वस्तुएं। दूसरी हमारी कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनमें एक वस्तु के बिना हम दूसरी का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एक के बिना हम दूसरी का प्रयोग नहीं कर सकते। वो कौन सी वस्तु कहलाती है, हमारी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं में कौन सी होती हैं, जैसे कोई भी गाड़ी, कार, बस, ट्रक जो भी है, वो उनकी पूरक क्या है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल मतलब कि कार है, कार की पूरक क्या है, पेट्रोल और डीजल। कार को चलाना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल डीजल के बगैर हम कार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कार, बस, ट्रक जो गाड़ी है, गाड़ी की पूरक वस्तु कौन सी होगी, पेट्रोल और डीजल। तो पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक के बिना हम दूसरी का प्रयोग नहीं कर सकते। वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं। अब बात आती है कि ये दोनों किस प्रकार वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। क्या आते हैं, ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं किस प्रकार मांग को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुओं में यदि क्या होता है, प्रतिस्थापन का प्रभाव, यदि प्रतिस्थापन जो वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, कीमत में परिवर्तन होने से जो वो वस्तु है उस वस्तु की मांग में भी क्या होगा, परिवर्तन होता है। यदि प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक बात बेटा हमने यहाँ लिखी थी, अन्य बात के समान रहने पर लिखी थी। इसका मतलब क्या था कि अन्य का भी हम जिस भी पॉइंट को उठाते हैं, जैसे इसके अंदर हमने वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत को उठाया था, तो इसके अंदर हमने अन्य बातें और सारे जितने भी पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, हम उनको स्थिर मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन दिखा है। जब हम संबंधित वस्तु की कीमतें दिखाने लगे तो इसमें हम सिर्फ प्रतिस्थापन वस्तु का प्रभाव, इनका प्रभाव देखने लगे तो प्रतिस्थापन वस्तु का ही प्रभाव देखें, अन्य कोई भी बातें जैसे वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत में भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उपभोक्ता की आय,
रुचि, प्राथमिकता, संभावना, जो कुछ भी है उन सभी चीजों के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यदि कहता है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो उस वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किस प्रकार? प्रतिस्थापन वस्तु हमने दी थी बेटा चाय और कॉफी। क्या की? चाय, कॉफी। चाय की प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, कॉफी। यदि कॉफी की कीमत क्या होगी, अधिक, कॉफी की कीमत क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। हमने चाय की कीमत के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन कॉफी किसमें परिवर्तन किया है, कॉफी की कीमत के अंदर क्या किया हमने, वृद्धि कर दी। आप कॉफी की कीमत क्या होगी, पहले मान लीजिए 10 रुपए की मिलती थी, वो 15 रुपए की मिलने लग जाती है। तो उस समय पर क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कॉफी पीना पसंद करते थे, वो क्या करेंगे, कीमत अधिक होने के कारण कॉफी की बजाय किसको प्रीफर करेंगे, फिर वो चाय पीना आरंभ कर देते हैं। तो वहां पर चाय की मांग के अंदर क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। इसके अंदर भी वृद्धि हो जाएगी। हमने कीमत किसकी बढ़ाई थी, कॉफी की, लेकिन मांग किसकी बढ़ी, चाय की। यदि हम कॉफी की कीमत क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारी चाय की कीमत क्या बढ़ती है बेटा, उस समय पर कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, कॉफी की कीमत क्या होगी, कम, तो और चाय की कीमत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए चाय कॉफी आती है 10 रुपए की, अब उसकी कीमत कम होकर कितनी होगी, 8 रुपए होगी। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ये चाय पीते तो कहेंगे भाई इतने रुपए में हम कॉफी ना पी लेंगे, तो वो क्या करते हैं, चाय की बजाय कॉफी को पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इससे चाय की कीमत के अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, परिवर्तन किसमें हुआ था, कॉफी में। कॉफी की कीमत कम हुई थी, तो चाय की मांग उससे क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो इससे ये प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रभाव यही पड़ता है। दूसरा हम पढ़ते बेटा पूरक वस्तुओं का प्रभाव। पूरक वस्तुओं का प्रभाव, पूरक वस्तुओं का प्रभाव, पूरक वस्तुओं का प्रभाव क्या पड़ता है। पूरक वस्तुएं, सबसे पहले आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एक बार फिर बता देता हूं। पूरक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक के बिना हम दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए हमने कार, पेट्रोल, डीजल का हमने एग्जाम्पल भी लिया था। यदि एक की पूरक वस्तुओं में क्या होता है, एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई मान लीजिए पूरक वस्तु का उदाहरण हमने लिया था कार, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा पूरक वस्तुओं का प्रभाव। पूरक वस्तु मैंने बताई थी, पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं, एक के बिना हम दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा कार का और पेट्रोल डीजल। यहाँ हम पेन है, पेन का स्याही के बजाय पेन और स्याही। कार का प्रयोग करना है, कार का प्रयोग करना है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल और डीजल की। तभी हम क्या कर सकते हैं, कार का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार पेन का प्रयोग करना है तो पेन का प्रयोग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्याही का। मतलब कि दोनों वस्तुएं मिलकर किसी वस्तु की मांग को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो अब देखते हैं इनका मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि एक की कीमत में वृद्धि होने से क्या, एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए कि कार की कीमत क्या जाती है बेटा, अधिक हो जाती है। कार की कीमत अधिक होने से कार की मांग क्या हो जाएगी बेटा, भाई कीमत अधिक है तो जाहिर सी बात है किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम। मांग क्या हो जाती है उसकी, कम। कार की कीमत अधिक होने से उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि कार की मांग ही कम होगी तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है बेटा, पेट्रोल और डीजल की मांग भी क्या हो जाएगी, इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम।
हमने पेट्रोल और डीजल कीमतों में क्या कोई परिवर्तन किया है? नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी मांग क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। किसके कारण? कार की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा उपभोक्ता की आय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? उपभोक्ता की आय। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तीसरा बेटा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में होने से भी उसकी वस्तु की मांग में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। मतलब कि उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग को क्या करती है? प्रभावित करती है। उपभोक्ता की यदि आय क्या हो जाती है? बढ़ने पर कौन सी वस्तुएं बेटा? सामान्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी। वस्तुएं दो प्रकार के थे, सामान्य वस्तुएं, एक निम्न कोटि की वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं और विपन्न वस्तुएं का जब उपभोक्ता की आय की बात आती है तो सामान्य वस्तुओं के अंदर सामान्य वस्तुओं की क्या हो जाती है? मांग में वृद्धि हो जाती है। वो किस प्रकार से होती है? यदि किसी व्यक्ति की सैलरी मान लीजिए 15,000 है, उसकी सैलरी बढ़कर इंक्रीज होकर के क्या हो जाती है? 20,000 20,000 रुपये हो जाती है, तो 15,000 रुपये में वो जितनी वस्तुएं खरीद सकता था 20,000 में, उससे ज्यादा वस्तुएं क्या कर सकता है? वो खरीद सकता है। तो जब उससे ज्यादा वस्तुएं 20,000 में ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता है तो सामान्य वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी बेटा? मांग में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है रुचि तथा प्राथमिकताएं। लेकिन कहता है यदि हम वस्तुओं की न तो कीमत, अब तक हमने जो बातें पॉइंट करने लग रहे हैं सभी पॉइंट के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, हम जिस भी पॉइंट को लेते हैं, जैसे पहला पॉइंट हमने वस्तु की अपनी शुल्क की कीमत के बारे में लिया था, तो उसके अंदर हमने सिर्फ वस्तु कीमत के अंदर परिवर्तन किया था, अन्य किसी भी चीज के अंदर हमने क्या नहीं किया था? परिवर्तन नहीं किया था। दूसरा पॉइंट यह था संबंधित वस्तुएं, वो दो प्रकार की बताई थी, एक तो प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक पूरक वस्तुएं बताई गई थी। उसके अंदर भी सिर्फ प्रतिस्थापन वस्तुओं का ही प्रभाव हमने डाला था, बाकी किसी भी तत्व के अंदर हमने क्या नहीं किया था? परिवर्तन नहीं किया था। थर्ड पॉइंट अपना था तो उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय के अंदर यदि कहता है वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, न ही संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है, तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो भी वस्तु की क्या हो जाती है? मांग में वृद्धि अवश्य होती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है रुचि तथा प्राथमिकताएं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आता है? रुचि तथा प्राथमिकताएं। रुचि तथा प्राथमिकताएं किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने के अंदर रुचि और प्राथमिकताओं का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि कहता है वस्तुओं की वस्तु की न तो स्वयं की अपनी कीमत में के अंदर कोई परिवर्तन होने लग रहा है, न ही संबंधित वस्तुओं की कीमत के अंदर परिवर्तन हो रहा है, न ही उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, सिर्फ रुचि कहता है यदि हमारी किसी वस्तु के अंदर रुचि क्या हो जाती है? रुचि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी रुचि कम होगी तो क्या हमारी जिस वस्तु के अंदर रुचि नहीं है, क्या हम उस वस्तु की मांग करेंगे? नहीं, उस वस्तु को हम नहीं खरीदेंगे। तो यदि हमारी किसी वस्तु के अंदर रुचि कम हो जाती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यदि हमारी किसी वस्तु के अंदर रुचि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो सीधी सी बात है उसकी मांग भी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है संभावना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है संभावना। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है संभावना। संभावनाओं के अंदर क्या आता है? एक्सपेक्टेशंस। संभावनाएं
कहता है यदि फिलहाल किसी वस्तु की कीमत के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि हमें ये संभावना लगती है कि भाई फॉर एन एग्जाम्पल हम अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम सबको ये पता है कि अब फिलहाल लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारी वस्तुएं हैं वो मार्केट के अंदर नहीं तो बढ़ने नहीं लग रही है, सिर्फ हमारे पास जो स्टॉक है उस स्टॉक से वस्तुएं आने लग रही हैं। और हमें पता है कि जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, जो जरूरतमंद वस्तुएं हैं, उनकी मांग क्या होने वाली है, अब अधिक होने वाली है। और उन वस्तुओं की जो पूर्ति है वो क्या है, कम। क्यों? नई वस्तुएं तो बढ़ने नहीं लग रही हैं। तो उस समय पर जब कहता है हमने भविष्य के अंदर क्या होता है, भविष्य के अंदर यदि हमें किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन दिखाई देता है तो उसके कारण भी अभी भी वस्तु की मांग में क्या होता है बेटा, परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, यदि हमें ये पता चल जाता है कि भाई 5-7 दिन बाद तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो क्या करते हैं, हम अभी से अपना तेल का स्टॉक को क्या करना, स्टॉक करना आरंभ कर देते हैं, या तेल को अभी से हम खरीदने के लिए जाएंगे। तो उससे हमें पता है 5 दिन बाद तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, तो हम तेल को आज ही खरीदना प्रारंभ कर देते, तो तेल की मांग के अंदर क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही यदि भविष्य के अंदर हमने क्या है, हमें ताकि भाई 4-5 दिन के बाद तेल की कीमतों में क्या होने वाली है, कमी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि अब हमारा काम चलने लग रहा है, हम उस वस्तु का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे ताकि हमें जो तेल है उसकी 4-5 दिन बाद जरूरत पड़े, ताकि हम कम कीमत के अंदर तेल को क्या कर लें, खरीद सके। तो उस अभी से उस वस्तु की मांग के अंदर भी क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाती है। तो इन्हें कहा जाता है संभावना, एक्सपेक्टेशंस। इस प्रकार फलन जो है उसका हमारे पास फलन, जिसे कि हम बोलते हैं DX, क्या बोलते हैं, DX, डिमांड फलन। इसका फॉर्मूला होता है F के अंदर प्राइस ऑफ X, PX का मतलब क्या होता है, PX होता है वस्तु, प्राइस ऑफ X, वस्तु का जो प्राइस है वो हमारा होता है PX। दूसरा हमारा होता है PR, P प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। नेक्स्ट हमने पॉइंट किया था बेटा उपभोक्ता की आय, से की Y, यील्ड बोलते हैं, इनकम बोलते हैं Y। नेक्स्ट हमने टेस्ट, रुचिता, प्राथमिकता, T। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट किया था एक्सपेक्टेशंस, E। तो फलन DX, मांग फलन का फॉर्मूला है F इंटू F। इस फलन किसके बराबर है, PX वस्तु की स्वयं की कीमत, PR संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, T से टेस्ट एंड E से एक्सपेक्टेशंस। तो ये था हमारा मांग फलन। ये हमने आप जो पॉइंट किए बेटा, ये थे किसी एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसे व्यक्तिगत मांग फलन भी कहा जाता है। और जब बात आती है बाजार मांग फलन की, तो बाजार मांग फलन है, बाजार मांग फलन किसी में क्या होता है कि बाजार के अंदर सभी वस्तुओं की मांग के अंदर जो परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाजार मांग फलन या बाजार मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उसके अंदर ये तत्व तो होते ही होते हैं, इनके अलावा कुछ अन्य तत्व भी होते हैं बेटा। उसके अंदर सबसे पहला तत्व होता है जनसंख्या। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या बाजार मांग फलन। भाई सीधी बात है, तो व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर जितने पॉइंट होते हैं बेटा वो पॉइंट इसके अंदर भी शामिल होते ही होते हैं, क्योंकि बाजार मांग है, व्यक्तिगत मांग को मिलाकर क्या होती है बाजार मांग बनती है। तो उसके अंदर वो पॉइंट तो है ही है। इसके अलावा क्या पॉइंट आता है, जनसंख्या। यदि जनसंख्या के अंदर क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, किसके अंदर, जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है, तो उसके उपभोक्ता, वस्तु के उपभोक्ताओं के अंदर भी क्या होगी, जाहिर सी बात है वृद्धि होगी। यदि उपभोक्ताओं के अंदर वृद्धि होगी तो उसके द्वारा क्या होती है, उस वस्तुओं की मांग के अंदर क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है सरकार की नीति। दूसरा पॉइंट है सरकार की
नीति। सरकार की नीति भी मांग को क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। यदि सरकार ये चाहती है कि हमें इस किसी वस्तु की मांग है उसको क्या करना है, कम करना है, मांग को क्या करना चाहती है सरकार, कम करना चाहती है, तो मांग को कम करने के लिए सरकार उस समय पर क्या करेगी, सरकार उस समय पर ये करेगी कि उस वस्तु के ऊपर टैक्स लगा देगी। उस वस्तु के ऊपर क्या लगा देगी, टैक्स। जब वस्तु के ऊपर टैक्स लग जाएगा तो टैक्स लगने से उस वस्तु की कीमत में के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कीमत में वृद्धि हो जाएगी। उसकी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगी, उस कीमत वस्तु कीमत में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी प्रकार यदि सरकार ये चाहती है किसी वस्तु की मांग में वृद्धि करना चाहती है तो मांग में वृद्धि करने के लिए क्या करेगी सरकार, उस वस्तु के ऊपर जो टैक्स थे, टैक्स के अंदर क्या कर देती है, थोड़ा रिलीफ दे देती है, छूट दे देती है। छूट देने से टैक्स के अंदर क्या देती है, छूट दे देती है, उसको आर्थिक सहायता दे देती है, सब्सिडी वगैरह दे देती है। तो सब्सिडी वगैरह देने से या टैक्स के अंदर छूट देने से उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी बेटा, कम। जब वस्तु कीमत कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता ग्राहक उससे जुड़ जाएंगे जो पहले बढ़ी हुई कीमत के ऊपर उसको नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जो कीमत जो कम हुई है उस कीमत के अंदर उसको खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार उस वस्तु की मांग में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। तो बाजार मांग को प्रभावित करने के सरकार की भी नीति है, वो भी क्या करती है, बाजार मांग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात हमारा पॉइंट आता है जलवायु तथा मौसम। नेक्स्ट पॉइंट आता है ना जलवायु तथा मौसम। जलवायु तथा मौसम है, उसका भी वस्तु की मांग के ऊपर क्या पड़ता है बेटा, प्रभाव पड़ता है। ठंडी जलवायु वाले स्थान है वहां पर उन्हीं वस्तु कपड़े वगैरह होते हैं, वहां पर उनकी मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि गर्मी जो गर्मी के कपड़े होते हैं उनकी मांग क्या होती है, कम होती है। तो ये भी क्या करती है, पर जलवायु भी क्या करती है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि हम ठंडे प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें गर्मी के जो प्रोडक्ट होते हैं वहां पर उनकी तो मांग होती नहीं, उनके अंदर किसकी मांग होती है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश के अंदर गए हैं तो हमें गर्म कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उन्हीं वस्त्रों की मांग क्या होती है वहां पर अधिक होती है। और वहां पर जो सूती वस्त्र होते हैं उनकी मांग क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा आय का वितरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आय का वितरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आय का वितरण। आय का वितरण से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि आय का समान बंटवारा। यदि कहता है आय का बंटवारा क्या होता है, समान होता है। समान होता है तो समान आय का समान बंटवारे से हमारा क्या अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों की आय लगभग एक जैसी हो जाती है। तो वहां पर आय का समान बंटवारा होगा तो सभी के पास पैसे होते हैं, तो वहां पर आय का यदि समान वितरण होगा तो वहां पर वस्तु की मांग क्या होती है, अधिक होती है। आय का समान बंटवारा है तो वस्तु की मांग भी वृद्धि होगी। और यदि आय का असमान बंटवारा है, आय का असमान बंटवारा होता है तो वहां पर क्या होता है बेटा, जो आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो बहुत सारी जनसंख्या के पास होता है, तो उनके पास पैसा कम हो जाता है। अमीरों के पास, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, जो गरीब है उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। तो वहां पर यदि आय का असमान, उसे कहा जाता है आय का असमान बंटवारा। जब आय का असमान बंटवारा होता है तो वहां पर वस्तु की मांग में क्या होती है बेटा, कमी होती है। तो आय का वितरण है वो भी मांग को प्रभावित करता है। ये अब तक हमने पढ़े बेटा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व।